समय है संस्कृत आई। साथियों, आज हम हिंदी में एक नैतिक दोहा पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा दोहा है। हम नैतिक दोहों के माध्यम से बहुत कुछ सीख लेते हैं। बताया गया है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ने बोले बोल। जो बड़े इंसान होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जिनमें गुण होते हैं, तो जैसे जैसे उनके गुण बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे नम्र होते जाते हैं। तो बताया है कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग का मतलब जो सर्वगुण संपन्न होते हैं, बड़ाई ना करें। वो कभी भी बड़ाई नहीं करते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। बड़ों ने बोले बोल, और कभी भी घमंड और अभिमान की बात नहीं करते हैं। रहीम जी कहते हैं कि हीरा कब कहे, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। रहीम जी कहते हैं कि हीरा कभी भी नहीं कहता है कि मेरा मोल लाख रुपए है। ठीक है, तो जो वास्तव में गुणवान है, संपन्न है, विनम्र है, उस मनुष्य के पास में अपने आप ही लोग पहुंच जाते हैं। वो कभी नहीं कहता है कि मैं विनम्र हूं। तो आइए जानते हैं। तो यही बात हमें सीखनी है कि हमारे पास में चाहे कुछ भी हो, लेकिन सब ईश्वर का दिया हुआ है। हम केवल निमित्त मात्र हैं। बताया है कि बड़े लोग अपनी बड़ाई नहीं करते, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। क्यों? वे विनम्र, धैर्यवान, धीर और गंभीर होते हैं। गंभीर होते हैं। स्वयं प्रभ का मतलब स्वयं प्रकाशमान। हीरा अपने आप चमकता है। वो हीरा कब कहता है? वो अपने आप चमकने वाला हीरा कभी नहीं कहता है कि मैं हीरा हूं, मेरा मोल लाखों में है। इसी प्रकार से जो गुणवान इंसान है, विनम्र है, वो कभी नहीं कहता है कि मैं विनम्र हूं। ठीक है, क्योंकि हीरे की परख जो करता है वह जोहरी करता है, और गुणवान की परख भी जिनको वास्तव में ज्ञान की जरूरत होती है, गुणों की जरूरत होती है, वह गुणवान इंसान के पास पहुंच जाता है। बताया है कि अपनी सराहना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे वही धारण करता है जो भीतर से खाली होता है। अपनी सराहना वही करता है, अपनी बड़ाई वही करता है जो भीतर से खाली होता है। हम क्यों मुखरित हों? मुखरित होने का मतलब स्पष्ट होना। हम क्यों स्पष्ट हों? क्यों कर्ता बोलें? हम कर्ता क्यों बने? क्योंकि कर्ता तो ईश्वर होता है। कर्म क्यों न बोले? इस मत का मतलब ये होता है कि जब हम कर्म करेंगे तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा, कर्म ही बता देगा कि कर्म किसने किया है। तो कर्ता को बोलने की जरूरत ही नहीं है। कर्ता को बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके कर्म से ही पता चल जाता है कि कर्म किसने किया है। तो साथियों, इस दोहे में ये बताया गया है कि हम केवल कर्म करते रहें और अपने जीवन को हमेशा उन्नति की ओर आगे बढ़ाते रहें, और कभी भी मन में अहंकार या घमंड न करें। ऐसा इस दोहे में बताया